क्या होगा अगर आपके घर में एक ऐसा आदमी रहने आ जाए जो दर्द को ताकत मानता है और कंफर्ट जोन को दुश्मन? आज की कहानी उस 31 दिनों की है जिसने 1 करोड़पति की जिंदगी बदल दी। आप सबका स्वागत है बुक बाइट इंडिया चैनल में। जेसी इट्जलर एक सफल बिजनेसमैन, करोड़पति और खुशहाल जीवन जीने वाला इंसान था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था। एक प्यारी पत्नी, लग्जरी लाइफस्टाइल, अपना प्लेन, फिट बॉडी और एक नाम जो हर कोई जानता था। लेकिन अंदर ही अंदर जेसी को लग रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है। उसकी जिंदगी में एक स्पार्क की कमी थी, एक चुनौती जो उसे खुद को फिर से जानने पर मजबूर कर दे। वो चाहता था कि वो फिर से डिस्कंफर्ट महसूस करे, खुद को एक एक्सट्रीम पर ले जाकर देखे कि आखिर उसकी असली हद क्या है। और तब उसने एक पागलपन भरा फैसला लिया। उसने एक नेवी सील को अपने घर 31 दिनों के लिए बुलाया। कोई आम इंसान नहीं, बल्कि डेविड गॉगिंस जैसा आदमी। एक ऐसा इंसान जो तकलीफ में ताकत ढूंढता है, जो अपने कंफर्ट जोन को दुश्मन मानता है और जिसने अपने पूरे जीवन को पेन और डिसिप्लिन से तराशा है। जेसी को लगा था कि ये नेवी सील उसे कुछ वर्कआउट्स कराएगा, थोड़ा बहुत टफ बनाएगा। लेकिन जो हुआ वो उसकी सोच से परे था। पहले ही दिन रात के 12 बजे सील ने उसे उठाया और कहा, चलो दौड़ने चलते हैं। जेसी चौंका। इस वक्त इतनी ठंड में? सील बोला, तुम्हारा कंफर्ट जोन ही तुम्हें रोक रहा है, उठो चलो। और यहीं से शुरू हुई जेसी की असली ट्रेनिंग। शारीरिक नहीं, मानसिक। अगले 31 दिन जेसी के लिए एक युद्ध जैसे थे। हर दिन एक नई चुनौती, हर रात एक नई थकान। सुबह 4 बजे की रनिंग, बर्फ में पुशअप्स, बिना किसी बहाने के हर दिन खुद को तोड़ते रहना। ये उसके लिए नया था। एक दिन जब जेसी ने कहा, मुझसे नहीं हो रहा, सील ने जवाब दिया, तू अभी सिर्फ 40% पर है, बाकी 60% अभी बाकी है। और यही वो पल था जहां जेसी ने सीखा कि इंसान की सबसे बड़ी सीमा उसका दिमाग ही बनाता है। सील का एक सिंपल रूल था, इफ इट डजंट सक, वी डोंट डू इट। यानी अगर कोई चीज मुश्किल नहीं है तो वो फायदेमंद भी नहीं है। वो हर काम में डिस्कंफर्ट ढूंढता था, क्योंकि वही असली ग्रोथ होती है। हर दिन सील जेसी से वही करवाता जो उसे सबसे मुश्किल लगता। दर्द, थकान, डर, ये सब सील के लिए सिर्फ रुकावटें नहीं थी, बल्कि वो रास्ता था खुद को फिर से गढ़ने का। जब जेसी बीमार हुआ, सील ने कहा, बीमारी सिर्फ एक बहाना है, उठो और काम करो। जब जेसी की टांग में चोट लगी, सील ने कहा, दर्द शरीर से निकलता है, आत्मा को मजबूत करता है। और इन शब्दों ने जेसी को झकझोर दिया। अब वो इंसान जो पहले आराम चाहता था, अब तकलीफ ढूंढ रहा था। सील ने उसे सिखाया कि मोटिवेशन एक लक्ष्य है, लेकिन डिसिप्लिन एक वेपन है। और अगर तुम हर दिन केवल मोटिवेशन पर चल रहे हो तो तुम कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। उसने कहा, तू रोज इंस्पायर्ड नहीं होगा, लेकिन डिसिप्लिन होना तेरा चुनाव है। और यही जेसी ने असली बदलाव महसूस किया। अब वो सिर्फ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं था, वो एक वॉरियर बन चुका था। सील ने उसे कहा, जब तुम सबसे थके हुए हो, जब तुम खुद को छोड़ देना चाहते हो, बस वहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। 31 दिनों में जेसी ने खुद को पूरी तरह बदल डाला, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से। अब उसे डर नहीं लगता था डिस्कंफर्ट से, उसे भरोसा था कि वो हर बार खुद को पुश कर सकता है। और इस पूरी जर्नी ने उसे एक ऐसा इंसान बना दिया जो सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि जी रहा था। सील की ट्रेनिंग ने उसे जिंदगी का असली मतलब सिखाया। कमजोरी कोई बहाना नहीं, दर्द कोई दुश्मन नहीं, और सीमाएं सिर्फ दिमाग में होती है। आज जेसी कहता है, मैं पहले एक बिजनेसमैन था, अब मैं एक मिशन बन चुका हूं। लिविंग विद अ सील सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनिंग की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की खुद को फिर से खोजने की जर्नी है। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप हर दिन अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ रहे, तो आप असली जिंदगी नहीं जी रहे।
हम सबके अंदर एक सील छिपा है, बस हमें उसे जगाना है और डिस्कम्फर्ट से दोस्ती करनी है, क्योंकि असली जिंदगी वही है जो तुम्हें बदल दे, जो तुम्हें झकझोर दे, जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाए। अगर इस कहानी ने आपको भी अपने अंदर का फौजी जगाने पर मजबूर कर दिया है, तो बुक बाइट इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहां हर किताब बदलती है सोच, और सोच बदलती है किस्मत।